Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine. क्लास 8 के मैथ्स में हम एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करवाऊंगी। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें गिवन है। प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? जब हमें कोई भी दो नंबर्स गिवन होते हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या दो टर्म्स गिवन होती हैं, या दो एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास जो आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में इनके जो मैथमेटिकल नेम्स हैं वो है मल्टीप्लिकेंट, फर्स्ट नंबर जो ऊपर का होता है, मल्टीप्लायर जिसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं या जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एंड द आंसर इज प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसी तरीके से अब हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। नोटबुक में आप इसी तरीके से अपना एक्सरसाइज मेंशन करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 है हमारे पास। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इसका ए पार्ट क्या है? ब्रैकेट a-1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1। ये हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? वी यूज फार्मूला। फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास कौन सा फार्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब हम इसको आपस में हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, मीन ए माइनस बी को हम जब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो फार्मूला आता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसी तरीके से अब हम ये देखें ए माइनस बी, तो अब ये ए माइनस बी है। अब ये है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस बी स्क्वेयर। हमने इसको सपोज करना है, लेट करना है कि ये हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ए माइनस 1 एज इट इज आएगा। ए स्क्वेयर प्लस ए हमारे पास जो है, मीन ये ए है ये बी है। ए हमारे पास ये है ए स्क्वेयर, इसका हम लोगों ने ए लिख लिया है। बी हमारे पास क्या है? ये 1b है, तो हमने ये ए एंड बी आपस में लिख लिया है। ए का स्क्वायर लेना है। ये ए बी जो है ये ए स्क्वायर है, फार्मूले में ये ए स्क्वायर है, और ये ए बी, तो ये ए बी हमारे पास a1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर आ गया है। तो अब हमारे पास मीन कि ये ए का क्यूब है, ए का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। यूज फार्मूले को जैसे हम लोगों ने यूज किया, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको अब क्लोज फॉर्म में लिख रहे हैं। ये ए क्यूब माइनस 1 आ गया है। फार्मूले का क्लोज फॉर्म क्या है? ए क्यूब माइनस 1। जब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं हमारे पास आता है ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1। ये हमारे पास इसकी ओपन फॉर्म आती है। तो इसी तरीके से इस फार्मूले को यूज करके हमने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बता देती हूँ, लेकिन आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस बी इंटू 9 प्लस 3b प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको भी आपने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो ये 9 है, 9 3 3 9, 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 हमारे पास है ए, और बी हमारे पास बी है, और ये बी का स्क्वायर आ गया। तो अब 3 होल क्यूब माइनस बी क्यूब, जिस तरीके से हम लोगों ने फार्मूला में इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, ये ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म में लिख लिया। 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 माइनस बी क्यूब। ये 3 अंदर इसके साथ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब हमने ये फार्मूला हमें ओपन फॉर्म में दिया हुआ है, और ये फार्मूला कौन सा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है 8 प्लस बी इंटू 64 माइनस 8b प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम सोल्यूशन में इसका क्या करेंगे? हमने इसको इसी तरीके से ओपन फॉर्म में है, क्लोज फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। ये 64 है, तो 8 + 64 हो गया। 8b, 8 हमारे पास a है और b हमारे पास है b, मीन ये b जो हमारे पास है ये है फार्मूला में b, तो हमने 8b लिख लिया प्लस बी स्क्वायर को लिख लिया। इस तरीके से 8 का क्यूब आएगा प्लस b का क्यूब आएगा। 8 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 512 प्लस बी क्यूब। इसी तरीके से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास है फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी हम लोगों ने प्रोडक्ट ही फाइंड करने हैं, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन जो है
ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया गया है, उसमें सिंपल फॉर्म में था, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में है। फार्मूला वही हमारे पास होगा लेकिन इसमें माइनस आएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग आएगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। जैसे हम इसको अभी ओपन करेंगे, ओपन फॉर्म में है, क्लोज करेंगे तो हमें एज इट इज पता चलेगा। ठीक है, अब है x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये है फार्मूला। ठीक है, आपने इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करना है। और ये फार्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब को ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो आपने ये याद करना है कि x प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब देखें इधर यहाँ माइनस 1 आया है तो ये यही फार्मूला है ना, ये देखें x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 2p प्लस 1 बाई 2p क्वेश्चन का एज इट इज आ गया, 2p का स्क्वेयर मीन x का स्क्वेयर है तो ये 4p स्क्वेयर है तो 2p, तो 2 2 4, 2 का हम लोग परफेक्ट स्क्वेयर ले सकते हैं तो ये 2p का स्क्वेयर आ गया प्लस 1 बाई 2p का स्क्वेयर आ गया माइनस 1 आ गया है। 2p का क्यूब प्लस 1 बाई 2p का क्यूब मीन कि 8p क्यूब प्लस 1 बाई 8p क्यूब। 8 कहाँ से आ गया, ये जब इस 2 को हम लोगों ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 8 क्यूब। इसी तरीके से इसका जो सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ये है 3p बाई 2 माइनस 2 बाई 3p इंटू 9 बाई 4p स्क्वेयर प्लस 4 बाई 9p स्क्वेयर प्लस 1। हम इसका को कैसे लिखेंगे, अब हमने फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ये फार्मूला आपको बार बार बता रही हूँ, आपने इन फार्मूलाज को जब तक याद नहीं करेंगे आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। आपने इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करना है। अब ये माइनस का फार्मूला है, ऊपर के क्वेश्चन में प्लस का फार्मूला था। अब ये हमारे पास 3p बाई 2p माइनस 2p हमने इस x माइनस 1 बाई एक्स की जगह पे लिखा है, बाकी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की जगह पे हम ये राइट करेंगे 2 बाई 3p होल स्क्वेयर प्लस 2 बाई 3p होल स्क्वेयर 1 प्लस 1 का स्क्वेयर। तो हमारे पास ये जब क्लोज फॉर्म में आएगा, अब ये इसका क्यूब हो गया माइनस ये 2 बाई 3p का ये क्यूब हो गया। जब ये हमारे पास क्लोज फॉर्म में आएगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा 27 बाई 8p क्यूब माइनस 8 बाई 27p क्यूब, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसी का आपने ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये करना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास आएगा, हम इसी जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, एक स्टेप हमारा यही बनता है। अब हमने क्या चेक करना है, हमारे पास है ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अगर आप चेक करें, आपको मैंने जितने ये फार्मूलाज लिखवाए हैं सारे आपको बार बार कह रही हूँ कि फर्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा है, सेकंड कौन सा है। फर्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वेयर का, सेकंड है ए माइनस बी होल स्क्वेयर, थर्ड फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब जब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो आप चेक करें तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के अकॉर्डिंग खुल सकता है। जब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक दफ़ा प्लस होता है, एक दफ़ा माइनस होता है। क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, राइट। बाकी टर्म्स को हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। अब हम लोग इसमें अगर आप चेक करें ये हमारे पास दोनों प्लस में है और ये ए स्क्वेयर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वेयर है, तो हम इस एक्स प्लस वाई के साथ ये राइट कर लेते हैं और एक्स माइनस वाई के साथ ये माइनस वाली टर्म राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दोनों फार्मूलाज आ जाएंगे हमारे पास। जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास वो होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये इसी तरीके से ये फार्मूलाज है। एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर किधर से आया, क्योंकि ये हमारे पास है एक्स एंड एक्स, इन दोनों को हम आपस में जब लिखते हैं दो दफ़ा मीन ये एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया क्योंकि डबल हो गए हैं और प्लस माइनस माइनस हो गया, वाई क्यूब का भी हमारे पास डबल जाएंगे तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स 6 माइनस वाई 6 इसका आंसर आता है।
तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये भी आप इसी तरीके से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।